पश्चिम बंगाल का चुनाव पहुंच चुका है, अब चौथे चरण की तरफ बढ़ रहा है। मैं रीमा प्रसाद इस वक्त आपको केंद्रीय गृह मंत्री की तस्वीरें दिखाने के साथ साथ रोड शो की बड़ी बातें बता रही हूं कि आखिर कैसा क्रेज है, किस तरीके से माहौल बना हुआ है। और आज दिन भर एक दो नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री के चार रोड शो हो रहे हैं। और रोड शो की तस्वीरें, ये दूसरे रोड शो की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। सिंगूर से ये सिलसिला शुरू हुआ और सिंगूर के बाद ये दूसरा रोड शो और दूसरे रोड शो की ये तस्वीरें जिसमें आप कार्यकर्ताओं का उत्साह महसूस कर सकते हैं। पहले नंदीग्राम का संग्राम आप याद कीजिए, जहां ममता बनर्जी को चुनौती करना था और ममता बनर्जी को चुनौती देने के बाद अब उनके दूसरे गढ़ यानी सिंगूर, आप याद कीजिए सिंगूर के उस संग्राम को, उस आंदोलन को। और उसके बाद अब ये जो बीजेपी की कोशिश, बीजेपी की जो कवायद है वो यहाँ के वोटरों के मन में विश्वास भरने की, और फिलहाल अमित शाह यही करते हुए नजर भी आ रहे हैं। ये दूसरा रोड शो, जगदीशपुर ये जगह है और जगदीशपुर के रोड शो की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। लगातार बीजेपी की कोशिश यही है, हावड़ा के कुछ इलाकों में यानी ग्रामीण हिस्सों में चुनाव हो चुका है, लेकिन अब ये शहरी इलाका है और शहरी इलाके में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और वहां पे किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जोश है वो हम आपको बता रहे हैं। लड़ाई बहुत दिलचस्प है पश्चिम बंगाल की, ये सबने देखा, सबने महसूस किया है। यही वजह है कि अब बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उनकी रैलियों में जो उत्साह, जो क्रेज देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, जिनके रोड शो में हमने अमूमन देखा है कि उत्साह उस तरीके से कि कार्यकर्ता ही पार्टी के लिए असली ताकत है, उन्हीं में अलग जगाने की कोशिश करते हुए फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री की जगदीशपुर में ये रोड शो और रोड शो में कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। तो हमारी कोशिश लगातार है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह भी दिखाएं और तमाम रणनीति पे हम बात भी करें कि अमित शाह किस तरीके से अब चौथे फेज के लिए तैयारी करें, क्योंकि ये शहरी इलाका है। शहरी इलाके में यहाँ तो अलग ही माहौल बना रहता है, कहा जाता है कि अलग तैयारी है। ये तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ और तस्वीरें दिखाने के साथ साथ आपको यहाँ की रणनीति बता रही हूँ। पहले सिंगूर और सिंगूर से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है वो कहाँ तक आगे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा सिलसिला सीधे सीधे कोलकाता तक, उस कोलकाता तक जहाँ की रणनीति, जहाँ की लड़ाई इतनी दिलचस्प हो गई है कि दर्जनों मंत्री बीजेपी के बैठे हुए हैं कोलकाता में और वो अलग अलग दिन अलग अलग हिस्सों में जाकर चुनाव करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें और तस्वीरों के जरिए सियासी ताकत जो बीजेपी दिखा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री जो कि चुनावी चाणक्य है और चुनावी चाणक्य जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कैसा माहौल बनता है, ये हमने बार बार देखा है, हमने बार बार महसूस किया है। लगातार तस्वीरें आपके सामने और तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं कि लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको और यहाँ कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त मैं अपने दर्शकों ये तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें देखें, तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों के जरिए आपको सियासी ताकत का अंदाजा होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी तैयार की है उस स्ट्रैटेजी का असर जमीन पे किस तरीके से दिख रहा है। जमीन पे ये जो माहौल बना हुआ है उसके बड़े मायने हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में 3 फेज का चुनाव कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप कल की तस्वीरें याद कीजिए जहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, लेकिन ममता के तरफ से जो उनके चेहरे हैं वो कैसे उनके घर में ईवीएम पाया जाता है और कैसे ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि बीजेपी इसको लेकर हमलावर हुई है। ये तमाम बातें हैं जो चुनावी माहौल में जिसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसी हावड़ा में इस वक्त मैं हूँ। हावड़ा के उलबेरिया में कल ये घटना हुई थी
थी और आज मैं उसी हावड़ा के दूसरे जगह पे दूसरे रोड शो में हूँ और दूसरे रोड शो की ये तस्वीरें बता रही है कि बीजेपी किसी भी सूरत में पीछे हटने की तैयारी में नहीं है। उसकी लगातार कोशिश है कि शहरी इलाके में ममता के दूसरे गढ़ सिंगूर में भी उन्हें मात दी जाए। ये सिंगूर का ही जोन है, हावड़ा तक ये सिलसिला आगे बढ़ता है और हावड़ा से सीधे जो केंद्रीय गृह मंत्री को जाना है वो जाना है कोलकाता में, शहरी इलाके में। वो शहरी इलाका जहां पहले तो कहा जाता है दूसरे राज्यों में कि शहरी इलाके के वोटर बीजेपी के वोटर होते हैं, लेकिन जब आप यहां पहुंचते हैं यानी पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं तो पश्चिम बंगाल को लेकर कहा जाता है कि नहीं, यहां के शहरी वोटर जो है, यहां का जो ये वर्ग है वो ममता खेमे को पसंद करता है। ये चुनावी विश्लेषकों का दावा, लेकिन बीजेपी हर चुनावी विश्लेषक को खारिज करना जानती है। उसको पता है कि उसको किस रणनीति किस स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ना है और वही करती हुई बीजेपी नजर आ रही है पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में। फिलहाल तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने, तस्वीरों में उत्साह, ये लगातार कार्यकर्ताओं का, वो कार्यकर्ता जिसके बल पर, जिनकी ताकत पर बीजेपी 200 प्लस सीट का दावा हर रोज करती है। हर रोज बीजेपी इस बात को दोहराती है कि पश्चिम बंगाल में हम न सिर्फ सरकार बना रहे हैं बल्कि भारी बहुमत के साथ सरकार बना रहे। 2 फेजेस के चुनाव में किस तरीके से उत्साह रहा उसके लेकर भी अमित शाह ने बार बार बड़ी बातें दोहराई। उसके बाद तीसरा चरण जो हुआ वो भी किस तरीके से रहा और कैसे बम्पर वोटिंग हुई परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तीनों ही फेज का आंकड़ा आप उठा के देखेंगे तो इसके सियासी मायने निकलते हैं, क्योंकि जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो उसके मायने बदल जाते हैं और यही होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल बंगाल में।